और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर, आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक, विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 2024 का चुनाव सर पर है, उससे पहले आप जान रहे हैं कि 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी और देखिए कई उम्मीदवारों के नामों पर मुहर भी लगने की आज उम्मीद है। दिल्ली में आज बैठक होने जा रही है, बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर आज चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो आज इस बैठक का हिस्सा होंगे। आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति के सभी मेंबर इस बैठक का हिस्सा होंगे। विधानसभा लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, किस तरह से विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र तैयार किया जा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें भी अब लगातार आपके सामने हैं। इससे पहले भी कई बैठक हो चुकी हैं। आप जान रहे हैं कि लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, नेताओं के अलग अलग राज्यों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच सीसी की बैठक आज होने जा रही है और देखिए सीसी बैठक में मध्य प्रदेश पर चर्चा होनी है। जैसा हमने जिक्र किया कि जो उम्मीदवारों के नामों पर मुहर है वो लग सकती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम मोदी की रैली है, तो एक के बाद एक आप समझ सकते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात हो, तेलंगाना की बात हो, ये वो राज्य जहां पर चुनाव होने और चुनावी राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के लिए प्रयास कर रही है। इस बीच सीईसी की बैठक, मध्य प्रदेश पर चर्चा होनी, उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी, चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कल पीएम मोदी की रैली होगी। तो ये तमाम कार्यक्रम जिसको लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। सीईसी बैठक में मध्य प्रदेश पर चर्चा होनी है। ये तमाम बड़ी खबरें जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। और देखिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आ जा सकती है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए जारी हो सकती है सूची। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। देखिए बड़ी बात है कि इस बार स्ट्रैटेजी में बदलाव क्या है। स्ट्रैटेजी में बदलाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रही है। मेरी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। अदिति, स्ट्रैटेजी में बदलाव और अब उम्मीदवारों को पहले ही मौका दिया जा रहा है कि तैयारी कर लीजिए, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा सो होगा, लेकिन आप पहले प्रिपेयर हो जाइए। पूजा बिल्कुल, लेकिन आपको मैं पहले खबर दरअसल आपको बता दें कि ये माना जा रहा था कि जो आज की सीईसी की बैठक है और उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि G20 की इतनी बड़ी सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर आज शाम को 6:30 बजे पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पे बीजेपी में जो उत्साह का माहौल और जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उससे लेकर सीईसी के जितने भी लोग होंगे, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग उनका स्वागत वहाँ पर करेंगे। भारत का जिस तरीके से विश्व लेवल पर जो परचम लहरा रहा है उसको लेकर धन्यवाद दिया जाएगा, तो आपको वो नजारा आज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आज सीईसी की बैठक है जो केवल मध्य प्रदेश पर होगी। कल शाम को अमित शाह के आवास पर छत्तीसगढ़ की बैठक हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि कल किसी प्रत्याशियों पर तो चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन आपसी वहां पर जो संगठनात्मक इश्यूज हैं, स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों को बिना डिवाइड हुए, बिना खींचतान करे वहां पर बेहतर तरीके से काम करने के बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि कड़े शब्दों में कई चीजों को लेकर नाराजगी भी जताई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को लेकर आज किसी भी तरह की कोई चर्चा सीईसी में नहीं होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर जिस पर आपसे ज्यादा जानकारी मिलूंगी। बीजेपी मुख्यालय में